अस्सलाम वालेकुम। चलिए अब आती है जी डोगर तक पहुंच गए हम। डोगर पंजाब के मुख्तलिफ अजला में आबाद हैं। सियालकोट लाहौर में इनकी अक्सरियत आबाद है। इसके अलावा गुजरावाला, साहिवाल, मुल्तान में इनके कई ख़ानदान आबाद हैं। जबकि डोगरा का इक्का दुक्का ख़ानदान रावलपिंडी, झंग, मुजफ्फराबाद और बहावलपुर में भी मिलते हैं। पंजाब के अलावा सूबा सरहद में इनकी कई ख़ानदान पेशावर के नवा में भी आबाद हैं, जबकि कश्मीर में भी इनकी बहुत ज़्यादा गड़ियाँ मिलती हैं। पंजाब में ये लोग दरियाए सतलज की बालाई वादियों और लाहौर के साथ साथ दरियाए ब्यास के करीब आबाद हैं, जबकि मगरबी जानिब इसकी गड़ियाँ सियालकोट से कश्मीर तक फैली हुई हैं। डोगर कौम की असल हकीकत कोई रिवायत इन्हें पनवार राजपूत बताती है, तो कोई रिवायत इनका सिलसिला नस्ब चौहान राजपूतों से जोड़ती है। कोई रिवायत ऐसी भी मिलती है जो डोगर को सिरे से राजपूत तस्लीम ही नहीं करती। ताहम ये गलत है, बिलाशुबा डोगर राजपूत है। इस बात का सबसे बड़ा सबूत यह है कि इनके पेशे सिपागरी रहा है, जो हिंद के राजपूत या खत्री अकवाम के मगवी मखसूस था। पुराने राजे महाराजे अपनी फ़ौज में डोगर जवानों को खुसूसी तौर पर भर्ती किया करते थे। चुनांचे डोगर अफवाज की अहमियत हर दौर में मुस्तहकम रही है। पंजाब में आबाद डोगर गालिबन दिल्ली के नवाज से चंद सदियाँ पेशतर नकल मकानी करके यहाँ आए थे। सबसे पहले लोग पाकपतन शरीफ के नवा में आबाद हुए थे। मुमकिन है वो दौर बाबा फरीद गंज शकरकाइयों और इन्हीं के हाथ पर इन लोगों ने इस्लाम कबूल किया। पाकपतन के नवा में आबाद होने के बाद ये लोग बतदरीज दरियाए सतलज के साथ आबाद होते गए। फ़िरोज़पुर हिंदुस्तान के डोगरों के मुतालिक रिवायत है कि वो बहलूल के दादा माहू नामी की औलाद है। बहलूल डोगरों के जद्दे अमजद के 3 बेटे थे, जिनके नाम बम्बू, लंगड़ और सम्मू था। फ़िरोज़पुर हिंदुस्तान के डोगर और डोगरों की एक शाख मलावाला बम्बू की औलाद हैं। खाई शाख के डोगर लंगड़ की औलाद हैं, जबकि कसूर और इसके नवा में आबाद डोगर ख़ानदान सम्मू की औलाद है। ताहम इनके अलावा भी डोगरों की कई ज़ेली शाखें हैं, जिनमें से परजाट, टुपूरा, जोपूरा, मतीर, चीना, तगड़ा, माहू और चौकरा काफ़ी मशहूर हैं। इनमें से जो पूरा इलाका मंडूद में आबाद था, वो फ़िरोज़पुर के डोगर अपने आप को तमाम डोगरों से आला और बरतर ख्याल करते हैं, हत्ता कि अपनी बेटियां भी डोगरों की दीगर अक़वाम में नहीं देते। डोगर जवान बेहद खूबसूरत, लंबे, तड़ंगे मशहूर हैं। इन लोगों ने हमेशा आज़ाद ज़िंदगी बसर की, अमूमन पेशा काश्तकारी से दूर रहे हैं। माल मवेशी पालना या गल्ला बानी इनका महबूब मशगला रहा है और माजी में ज़्यादातर खाना बदोश रहे हैं। हाँ, माल मवेशी और भैंस पालने की बिना पर कई रिवायत इन्हें गोजर कौम की एक शाख भी बताती। मुलाजमत के सिलसिले में इन लोगों ने हमेशा सिपागरी को तरजीह दी और बेहद जंगजू और बहादुर मशहूर है। में डोगर दीकी के अलावा हिसार और सरसा में भी आबाद रहे। फ़िरोज़पुर हिंदुस्तान की ये 1760 ईस्वी में दाखिल हुए और वहाँ बाकायदा अलग रियासत बना ली, जो डोगर रियासत के नाम से मशहूर है। महाराजा रणजीत सिंह के अहद में जब सिखों ने इन पर अपने दर पे यलगारें शुरू की, तो अंग्रेज़ों ने इन्हें बाकायदा एक अलग रियासत के हकूक़ दिए और अपने साथ मिला लिया। 1805 का जिक्र है। 1835 तक ये अंग्रेज़ के हमायती रहे और रणजीत सिंह की एलगार से बचे रहे। कश्मीर के इलाके में भी डोगर काफ़ी तादाद में आबाद हैं। पंजाब के आबाद कर तमाम डोगर मुसलमान हैं, जबकि कश्मीर और जम्मू के डोगरों में मुस्लिम व गैर मुस्लिम डोगरों की किस्म डोगर ही मिलते हैं। कौमियत के अतबार से जम्मू कश्मीर के डोगरों की 2 बड़ी शाखें हैं। पहली शाख कारिया राजपूत से कहलाती हैं और ये वो डोगर हैं जो राजपूत हैं, जो हमेशा काश्तकारी को अपनी तौहीन समझते हैं और हल को हाथ नहीं लगाते। दूसरी शाख इस्लामिया डोगर राजपूतों की है, वह अमूमन पेशा काश्तकारी से वाबस्ता है। इन दोनों का अगरचे हज़्ब व नसब एक ही है, ताहम जय कारिया राजपूत अपने आप को इस्लामी राजपूतों से अफजल तस्वुर करते हैं। ज़माना माजी में कश्मीर के डोगर राजपूतों में दख्तरकुशी की कभी रस्म भी रही है। 1763 में जम्मू का हुक्मरान राजा रंजीत देव था। इस राजा के पास बेहद ताकतवर डोगरा फौज थी। दौर में अहमद शाह अब्दाली की तरफ से कश्मीर में राजा सोख जीवन मिलकर इसका आमिल था। इस राजा जीवन मल ने किसी वजह से अहमद शाह अब्दाली के ख़िलाफ़ बगावत कर दी। अहमद शाह अब्दाली ने इसकी सरकोबी के लिए नूरुद्दीन खान को एक ज़बरदस्त अफ़गान फ़ौज देकर कश्मीर भेजा। जब राजा
सुख जीवन मिल को इसकी इतला पहुंची, जिसने जम्मू कश्मीर के राजा रंजीत देव को मदद के लिए लिखा। राजा रंजीत देव ने इसकी मदद के लिए डोगरा राजपूतों की बेहद जंगजू फौज रवाना की। चीरा ऑर्डर के मुकाम पर लड़ाई हुई, ताम लड़ाई के शुरू में ही डोगरों और सोख जीवन मिल की फ़ौज का मुश्तरका कमांड बख मिल काफ़ी जवानों के हमरा अहमद शाह अब्दाली के अफ़गान फ़ौज से जा मिला, जिसकी बुनियाद पर राजा सोख जीवन मिल बदहवास होकर भाग खड़ा हो। अफ़गान फ़ौज ने ताक़ुब करके इसे गिरफ़्तार कर लिया। अब्दाली फ़ौज के कमांडर नूरुद्दीन खान ने राजा सोख जीवन मल की आंखें निकालकर इसे अंधा कर दिया और बादशाह के हुजूर भेज दिया। अहमद शाह अब्दाली ने इस बदनसीब को हाथी के पांव तले कुचलवा कर मरवा डाला और कश्मीर के इलाके से तमाम डोगरों को निकाल दिया। इसके बाद सिखों के अहद तक कोई डोगर कश्मीर में आबाद ना हो सका। 1846 में जब कश्मीर महाराजा गुलाब सिंह के कब्ज़े कुदरत में आया तो इसने यहाँ असर नौ डोगरा कौम के लोगों को आबाद करना शुरू कर दिया। मियाँ राजपूत, लो जी मियाँ राजपूत साहब, अब आपका जिक्र आ गया। मियाँ राजपूत कश्मीर के अलावा पंजाब में भी आबाद थे, खुसूसन लाहौर में इनके बेशुमार ख़ानदान आबाद हैं, समाजी लिहाज से नुमाया हैसियत के हामिल हैं। तारीख़ी रवायात ठाकुर राजपूतों और मियाँ राजपूतों की असल एक ही बताती है, इन्हें डोगर राजपूतों की शाख करार देती है। कहा जाता है कि 1840 से कबल ये डोगरा कहलवाते थे, लेकिन महाराजा कश्मीर गुलाब सिंह ने इन्हें कश्मीर में आबाद करना शुरू किया तो कश्मीर के परगता देवसर में डोगरों के कई ख़ानदान को जागीरें बख्शी गईं। इन छोटी छोटी जागीरों की जो डोगरा आमिल मुकर्रर किए गए, इन्होंने बाद अज़ा इनके जानशीनों ने सरकारी कागजात में अपने आप को मियाँ लिखवाना शुरू किया ताकि साहिबान इक़्तिदार और आम डोगरों में फ़र्क वाज़ेह किया जा सके। कश्मीर की 1808 की मरदमशुमारी के मुताबिक डोगरों को मियाँ लिखा गया। इस लिहाज से लाहौर और पंजाब के दीगर मियाँ खानवादों की कम व बेश माजी की वही तारीख़ है जो डोगरा राजपूतों के ज़मन में बयान की जा चुकी है। ताहम लाहौर में अराई बरादरी के कई ख़ानदान भी मियाँ ही कहलवाते हैं। चलें जी, ये तो पता चल गया कि मियाँ साहब कहाँ से आए थे, क्या था। तो आज के बाद आप लोगों को पता चलना चाहिए कि आप लोग डोगरा हैं, ठीक है जी। ये सारी पंजाब पार्टी जो है ना वो डोगरा वाले हैं। अच्छा जी, ठाकुर राजपूत, ठाकुर राजपूत भी मियाँ राजपूतों की तरह डोगरों की शाख समझी जाती है। डोगरों के मुतालिक अहम बयान कराए हैं। इनका ताल्लुक़ चौहान राजपूतों से है। जमवाल, चौहान, डोगरा, मिन्हास, जमवाल, ये तमाम राजपूत कबाइल आपस में भाईबंद हैं। इनका निस्बती ताल्लुक़ रामचंद्र जी के बेटे किशन से है। जमवाल ख़ानदान की असल के मुतालिक बयान किया जाता है कि ज़माना कदीम में चौहान और अयोध्या के हुक्मरान थे। राजा अयोध्या का एक भाई जिसका नाम अग्नि बरन बताया जाता है, राजपाट और शाही आसाइशें तर्क करके जोगी बन गया। इसने अपना नाम भी अग्नि रख लिया। यह अग्नि गुर कई इलाकों के सफ़र करता था रिपीट, यह अग्निगर कई इलाकों का सफ़र करता था। कांगड़ा से होता हुआ जम्मू कश्मीर के इलाके खटुआ से आ निकला। यहाँ आकर इसने महसूस किया इस इलाके में कोई मुस्तहकम हुकूमत नहीं है और तवाइफुल मलूकी का दौरा है। ये देखकर इसे फिर से बादशाह का शौक़ हुआ। इसने यहाँ के चंद देहातों पर कब्ज़ा करके छोटी सी नई रियासत बना ली। इसकी औलाद पुश्त दर पुश्त इस रियासत पर हुकूमत करती रही। इसकी छठी पुश्त में अग्निगर दोम पैदा हुआ और इस अग्निगर दोम के 18 बेटे थे, जिसके नामों में आखिरी में लोचन का लफ्ज़ आया। इनमें सबसे बड़ा बेटा माहू लोचन था जो बाप के बाद खजानशी बना। इसने दरियाए तवी के किनारे के साथ एक किला और शहर भी आबाद किया जिसका नाम माहू रखा। माहू लोचन राजा पंजाब के साथ एक लड़ाई में मारा गया। इसका छोटा भाई जाम्बो लोचन नामी तख्त नशीन हुआ। चुनाके इस जाम्बो लोचन ने जम्मू कश्मीर का शहर अपने नाम की निस्बत से आबादा किया। जाम्बो लोचन के औलादों का ताल्लुक़ चूँकि शाही घराने से था, लिहाजा वो अपने बाप की निस्बत से जमवाल कहलाए। जमवाल कौम के मुतालिक एक ख्याल ये भी है कि वो कश्मीर और जम्मू में आबाद होने से कबल सियालकोट में आबाद रहे। ताहम दूसरा ख्याल यह है कि ये लोग पहले कश्मीर में आबाद हुए और वहाँ से बाद में सियालकोट आए। जमवाल राजपूतों में 18वीं सदी ईस्वी के अवाखिर का एक राजा रंजीत देव बड़ा नामवर गुजरा है।
ये दौर दौरा था जब सिख कौम ताकत पकड़ रही थी। चुनाचे इस राजा को सिखों से बेदर पे जंगें लड़ना पड़ी। ये काफ़ी अरसे तक सिखों का मुकाबला बड़ी दिलेरी और पामर्दी से करता रहा। तहाँ बाद में इसका अपना बेटा ब्रिज रामदेव सिखों से मिल गया, चूँकि इस बेटे को राजा रंजीत देव ने जायदाद से आग कर दिया था। लिहाजा इसने अपने बाप के मुकाबले में सिखों से मदद की और आनत तलब की। इसकी बिना पर जमवाल राजपूत सिखों के मुकाबलों में पसपा हो गए और इन्होंने सालाना खराज देना मंजूर कर लिया था। अब आगे जी मशहूर ज़ात है ये मिन्हास राजपूत की एक अजीम शाख का नाम है। ये कौम पंजाब के कम व बेश तमाम अजला में आबाद है। मिन्हास सबसे ज़्यादा ज़िला झेलम और इसके नवा में आबाद है। दूसरे नंबर पर रावलपिंडी के ज़िला में आबाद हैं, जबकि आबादी के लिहाज से तीसरे नंबर पर सियालकोट में रहते हैं। इस ज़िला के ये लोग लाहौर, गुजरावाला, गुजरात, शेखुपुरा, सरगोदा, शाहपुर, मुल्तान, मुजफ्फरगढ़ के इलाके में और डेरा इस्माइल खान, बन्नू और हज़ारा में भी आबाद हैं। मिन्हास कौम का ताल्लुक चूँकि राजपूतों की अग्नि कुल शाख चौहान से है, लिहाजा इनकी माजी बईद की वही तारीख है जो चौहान राजपूतों की है। ये कौम माजी में जम्मू कश्मीर के कई इलाकों पर सदियों तक हुक्मरान रही। मिन्हास दर हकीकत राजपूतों की जमवाल ख़ानदान की एक शाख है। कोई नस्ल के अतबार से जमवाल मिन्हास एक ही शख्स की औलाद है। अब ये सवाल है कि मिन्हास कौम जमवाल से कब और कैसे अलहदा हुई। इस ज़मन में मुख्तलिफ रिवायात के जो ताने बाने मिलते हैं, इनका लबे लुबाब यह है कि मिन्हास कौम राजा जोग राज नामी की औलाद है, जो राजा जाम्बू लोचन बानी शहर जम्मू, इसका तस्करा हम जमवाल के कौम के ज़िल में कराएँ कि 62वीं या 58वीं पुश्त में से था। इस राजा जोग राज के दो बेटे थे। बड़े बेटे का नाम जो बाप के जानशी था मिलन हंस था या मन हंस था, जबकि छोटे बेटे का नाम सूरज हंस था। राजा जोग राज अपनी जागीर अपने दोनों बेटों को अलग अलग बांट दी थी और इसके बड़े बेटे मिलन हंस या मन हंस को बाप की विरासत में से जागीर मिली थी। इसकी औलादों ने इस पर खेती बाड़ी शुरू कर दी। इस रवायत के मुताबिक जमवाल चूँकि शाही ख़ानदान था, इसलिए इसमें खेती बाड़ी के पेशे को मयूब समझा और चुनाचे जब मन हंस की औलादों ने खेती बाड़ी शुरू की तो जमवाल कौम ने इन्हें अपनी बरादरी से निकाल दिया, जिसकी वजह से मिन्हास यानी मिन्हा किए गए लोग या निकाले गए लोग मशहूर हो गए। लेकिन ये रिवायत सेहत के अतबार से कतई गलत है। मिन्हास कौम को मिन्हास के जद्दे अमजद मन हंस के नाम से याद किया जाता है। लफ्ज़ मन हंस के कसरत से इस्तेमाल से मिन्हास बन गया है। इस बात का सबसे बड़ा सबूत मिन्हास कौम के अजदाद माजी के करीब तक कश्मीर के कई इलाकों पर हुक्मरान रहे। अगर इस हुक्मरान ने इब्तदाई से इस पेशे को काश्तकारी के लिए शुरू कर दिया था तो सवाल ये पैदा होता है कि जब ये कौम 19वीं सदी ईस्वी के वस्त तक जम्मू कश्मीर में क्यों कर हुक्मरान रही और हुक्मरानी के दौर में इन्हें खेती बाड़ी करने की क्या ज़रूरत थी। इनका गालिबन आखिरी फरमारवा महाराजा जम्मू कश्मीर हरि सिंह था। मिन्हास कौम के जद्दे अमजद मिलन हंस या मन हंस का ज़माना 400 एकरी मुताबिक 457 ईस्वी में बताया जाता है। गोया मुद्दत के लिहाज से ये राजपूतों की बेहद कदीम कौम है। मिन्हास कौम के अब भी जम्मू कश्मीर के इलाके में काफ़ी ख़ानदान आबाद हैं। सियालकोट के मिन्हास राजपूत राजा चकदेव की औलाद, राजा चकदेव के दूसरे बेटे रामदेव के दो लड़के सिंघार देव और जग्गू देव और इन दोनों की औलादें सियालकोट में आबाद थीं। बस बाहर सूरत मिन्हास कौम के 7 ख़ानदान मशहूर हैं और पंजाब में जितने भी मिन्हास आबाद हैं इन 7 ख़ानदानों में से निकले हैं। मिन्हास के 7 ख़ानदानों की तफसील हस्बे झेल है। मिन्हास जसरोटिया पहले ये ख़ानदान जमवाल से अलग होकर कश्मीर में मौज़ा मालते और तहसील सोली में आबाद हुआ। नंबर 2 बराह रास मिलन हंस की औलाद पहले ये ख़ानदान कश्मीर में चपराड़, भत और परगवाल के मुकाम पर आबाद हुआ। नंबर 3 ख़ानदान राजा संग्राम देव, ये ख़ानदान कांगड़ा और गुरदासपुर में आबाद हुआ। नंबर 4 ख़ानदान राजा चकदेव, ये ख़ानदान राजा चकदेव के दूसरे फर्जंद रामदेव से निकला है। रामदेव के 2 बेटे संगा देव और जग्गू थे। इन दोनों की औलादें सियालकोट, गुरदासपुर और होशियारपुर में आबाद हैं। इस ख़ानदान को मेहता का लक़ब भी दिया जाता है। राजा बुर्ज देव के बेटे अलमल देव का ख़ानदान, यह ख़ानदान राजा बुर्ज देव के दूसरे बेटे अलमल देव की नस्ल से है और पहल मौजूद संबलपुर में आबाद हुआ था। नंबर 6 सैदू और झंकरियो ख़ानदान, राजा ब्रिजदेव के बेटे राजा
नरसिंह देव के 3 बेटे थे, जिनमें से एक बेटा राजा अर्जन देव तो राजपाट का मालिक बना, जबकि दूसरे भाई जिनका नाम सैदत और झंकरज देव था, एक मिनास ख़ानदान के बानी बने और इनकी औलादें मवाज़ात और सिम और तोप और जडियाल और सोहा नजा में आबाद हुई। नंबर 7, हुक्मान देव का ख़ानदान। मिनास राजपूतों का एक ख़ानदान हुक्मान देव कल्याण देव के औलादों पर मुश्तमिल है, जो राजा मालदेव का छोटा भाई था। राजा मालदेव की वफ़ात 1513 के लगभग हुई। ये ख़ानदान पहले कश्मीर के इलाके बलवाड़ा, चंद्रकोट, आकिलपुर और कास्तीगढ़ वगैरह में आबाद हुआ। जम्मू का मशहूर राजा अजायब देव या अजब देव इस ख़ानदान का चश्म चिराग था। मिनास के मुतज़क्करा बाला सातों ख़ानदान इब्तदा में ज़्यादातर कश्मीर में आबाद हुए, लिहाजा ये बात यकीनी हद तक दुरुस्त है कि ये लोग कश्मीर से पंजाब की तरफ नकल मकानी करके आ गए होंगे। गोया पंजाब में आबाद तमाम मिन्हास ख़ानदानी इन्हीं 7 ख़ानदानों के अबनाओ इखलाफ हैं। अब भी जम्मू कश्मीर में मिन्हास कौम की कई कड़ियाँ मिलती हैं। नेक्स्ट जो है इसमें है जराल। जराल कौम का ताल्लुक़ अग्नि कुल राजपूत के ख़ानदान से है। ये कौम राजौरी कश्मीर में सदियों से आज़ाद और ख़ुद मुख्तार हुक्मरान रही। इसके जद्द अमजद का नाम राजा जेसर राव बताया जाता है। गोया जेसर राव से जराल का लफ्ज़ माखूज़ है। राजा जेसर राव के मुतालिक रिवायत है कि वो राजा निकाह की औलादों में से था। राजा निकाह मशहूर पांडु राजा परचित की औलादों में से था और राजा परचित ने टेक्सला और लाहौर में भी हुक्मरानी की है। ये राजा अर्जन का पोता था। जराल कौम के जद्द अमजद जेसर राव के मुतालिक कहा जाता है कि वो राजा निकाह वाल्टी कलानूर की 8वीं पुश्त में से था। एक रवायत ये भी है कि बयान किया जाता है कि जराल ख़ानदान जरनामी राजपूत की औलाद है। पुराना भेंट के 18वें भाइयों में से एक था। बार कैफ राजा बेसर राव की 5वीं पुश्त में से एक शख्स राजा साहब सीना ने सबसे पहले इस्लाम कबूल किया। ये 567 बामुताबिक 1169 ईस्वी का वाक़या है। ये दौर शहाबुद्दीन गौरी का था और गालिबन इस शख्स ने शहाबुद्दीन गौरी के हाथ में इस्लाम कबूल किया था। कहा जाता है कि साहब सीना के हमरा इनके बेटे नील सीना ने भी इस्लाम कबूल किया और शहाबुद्दीन गौरी ने साहब सीना का इस्लामी नाम शेर अफगन खान रखा, जबकि नील सीना का नाम नूरुद्दीन खान रखा। इस नूरुद्दीन ख़ानदान ने 1194 ईस्वी में राजौरी में पाल ख़ानदान के हुक्मरान राजा अमना पल को शिकस्त देकर राजौरी पर कब्ज़ा कर लिया। इसके बाद नूरुद्दीन के औलादें कमोबेश 7 सदियों तक मुतवातिर राजौरी के हुक्मरान रहे। जरालों के इस ख़ानदान की हुकूमत का खात्मा महाराजा गुलाब सिंह वालई कश्मीर के दौर में हुआ। जराल सिंह ख़ानदान वज़ीराबाद ज़िला गुजरावाला में भी आबाद हैं। इसके कुछ ख़ानदान ज़िला कांगड़ा हिंदुस्तान में भी आबाद हैं, जबकि कई ख़ानदान पूंछ जम्मू कश्मीर में भी आबाद हैं। कई जराल ख़ानदान अपने आप को मिर्ज़ा भी कहलवाते हैं। कहा जाता है कि मिर्ज़ा का खिताब इस कौम को अजदाद को मुग़ल शहंशाह अकबर ने दिया था। सलेरिया। पंजाब में सलेरिया राजपूतों का असल मरकज़ ज़िला सियालकोट का इलाका रहा है। सियालकोट में इनकी बेशुमार गढ़ियाँ और गाँव आबाद हैं और ये लोग यहाँ की आबादकारी का खातिर खा हिस्सा समझा जाते हैं। इस कौम के बेशुमार ख़ानदान ज़िला लाहौर में भी आबाद हैं। इसके अलावा इनके इक्का दुक्का ख़ानदान गुजरावाला, रावलपिंडी, झेलम, गुजरात, सरगोदा, शाहपुर, मुल्तान और मुजफ्फरगढ़ के ज़िला में भी आबाद हैं। पंजाब के अलावा ख़ानदान जम्मू कश्मीर में भी आबाद है और सूबा सरहद के बन्नू में ज़िला में भी सलेरिया राजपूतों के चंद ख़ानदान मिलते हैं। सलेरिया राजपूतों की असल के मुतालिक मुख्तलिफ मुतज़ाद रवायत मिलती हैं। एक रवायत ये बयान की जाती है ये लोग चंद रसी राजपूतों की मशहूर शाख पठानिया से वजूद पजीर हुए और राजा जसपाल के एक फर्जन राजा सलेसो के औलाद में से हैं। राजा सलेसो का दौर 14वीं सदी ईस्वी के अवाइल का था, लेकिन रिवायत गलत है क्योंकि महज राजा सलेसो के नाम से मुनासबत से गढ़ी की गई है, यानी सलेसो से सलेरिया बना दिया गया। हकीकत यह है कि सलेरिया ख़ानदान राजा सलेसो के दौर से कई सौ साल पहले भी मौजूद था, जिसका तस्करा कदीम तवारीख़ में मिलता है। इस बात का बेन सबूत है कि ये लोग राजा सलेसो की औलाद हरगिज़ नहीं है। राजा सलेसो से पहले राजा जयपाल का दौर गुजरा है, राजा जो खुद सलेरिया ख़ानदान का चश्म चुराग था। यह वही राजा था जयपाल है जिसके गजनवी हुक्मरानों से मार्के के तारीख़ हिंद में जली हरूफ में लिखे हुए थे कि राजा ने जयपाल के बाद इसका जानशी राजा आनंद पाल था, जो जाहिर है सलेरिया ख़ानदान ही का सपूत था। हकीकत यह है कि सलेरिया ख़ानदान
कबल इस तारीख से कि खित्ता पंजाब में आबाद चला आ रहा है। कई रिवायत हमें बताती है कि इस ख़ानदान के जद्द अमजद का नाम राजा सैगल था। राजा सैगल का दौर तो नामालूम है, ताहम कहा जाता है कि हिंदुस्तान के कबल अज़ मसीह के मशहूर राजा चंद्रगुप्त की औलादों में से था। इस लिहाज से देखा जाए तो सलेरिया ख़ानदान की तारीख बेहद दरख्शा नज़र आती और यूँ लगता है इस ख़ानदान के लोगों ने पंजाब पर 1000 साल से भी ज़्यादा अरसे तक हुक्मरानी की है। बयान किया जाता है कि इनका एक बुज़ुर्ग सुल्तान ममदा ऑफ दुक्कन का फ़ौजी कमांडर था, जिसे सुल्तान मौसूफ ने एक बड़ी फ़ौज देकर सियालकोट में शोजा और खोकर अक़वाम की शोरश रफ़ा करने के लिए भेजा था। इसने अक़वाम को ज़ेर किया और फिर यहीं मुस्तकिल तौर पर आबाद हो गया। इस बिना पर इख़लाफ़ पर भी अब सियालकोट ज़िला के मशरक़ी सिमत में आबाद चले आ रहे हैं। सलेरिया कौम के लोग सुल्तान बहलूल लोदी के दौर में भी दौलत इस्लाम से मालामाल हुए। सियालकोट की सलेरिया कौम के राजपूतों में कई ख़ानदान माजी में मिनास और भट्टी हो राजपूत होने का भी दावा करते थे, लेकिन ये सब गलत हैं। गुरदासपुर इंडिया के कई सलेरिया राजपूत आज भी अपने आप को बागड़ी राजपूतों की एक शाख बताते हैं, लेकिन हकीकत यही है कि जो हमने दर्ज कर दिया इनका ताल्लुक कबल अज़ तारीख के मशहूर हिंदी फरवा रवा चंद्रगुप्त की नस्ल से है, और वही चंद्रगुप्त जिसने सिकंदर आज़म के गवर्नर सेलिकोस को शिकस्त दी थी। इसकी बेटी ब्याल आया था, यूनानियों ने इस इलाके से इसी ने निकाला था। बजाते खुद चंद्रगुप्त मशहूर राजा सैगल का ताल्लुक बिलाशुबा राजपूतों के सूरज हंसी ख़ानदान से रहा है। इम्कान है कि सूरज हंसियों का चौहान शाह कागल सरसब था। तो जी यहाँ तक तो हो गया, सलेरिया भी हो गया। अभी बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं, लेकिन वीडियो चूँकि काफ़ी लंबी हो चुकी है तो इसको पार्ट में डिवाइड करते हैं मज़ीद, और आपको इंशाअल्लाह ताला मज़ीद आगे बताएंगे। आगे भी हमारे पास बहुत सारी ज़ातें इसमें मौजूद हैं जो पंजाब की राजपूतों की मशहूर हैं। उम्मीद है आपको मज़ा आ रहा होगा। मैं तो पढ़ के थक गया हूँ, लेकिन मेरे लिए दुआ कीजिएगा, ठीक है जी। और अपना और अपने आसपास वालों का ख्याल रखिएगा। अदनान रोग को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।